हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज हम जो इंडिया में अनयूजुअल या अनसीजनल जो रेनफॉल हो रही है उसके कॉजेज क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले UGC नेट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने पेपर 1 इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए नए बैचेस स्टार्ट किए हैं। ये बैचेस 1 मई को स्टार्ट हो गए। आपको अगर इन बैचेस में इनरोल होना है या आपको इन बैचेस की और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ifasonline पे भी विजिट कर सकते हैं, online.com। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज अनसीजनल रेनफॉल, कॉजेस, इम्पैक्ट और इसके सोल्यूशन क्या है, ये आज हम देखेंगे। हम अनसीजनल रेनफॉल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली मार्च और अप्रैल के महीने में मार्च एंड अप्रैल, इस महीने में अपने को फ्रीक्वेंट रेनफॉल दिखी है। जैसे राजस्थान में भी दिखी है, बॉम्बे में दिखी है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देखिए। ये इसका सोर्स इकोनॉमिक्स टाइम है, इसके अंदर ये आर्टिकल्स आए। तो अभी रिसेंटली अनसीजनल जो रेनफॉल हो रही है, इसके क्या कॉजेज है और इसके क्या इम्पैक्ट है और इनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया का जो वेदर है या जो क्लाइमेट है वो बहुत ही डाइवर्स है। मतलब आपको यहाँ पर सभी प्रकार के वेदर देखने को मिलते हैं। आपको हॉट, कोल्ड, इस तरीके के सबके देखने को मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है, मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलता है। सभी टाइप के आपको क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडिया के अंदर अनसीजनल रेनफॉल जो है वो बहुत ही बढ़ गई है और उसकी वजह से आए दिन फ्लड्स और ड्रॉट्स होते रहते हैं। अनसीजनल रेनफॉल की डेफिनेशन क्या है? अनसीजनल रेनफॉल वो रेनफॉल है जो रेनफॉल सीजन में नहीं हो। जैसे इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन का टाइम है वो जून से लेके जुलाई अगस्त तक चलता है। जून से जुलाई अगस्त में इंडिया में अच्छी बारिश होती है, ये रेनफॉल का सीजन है। लेकिन इसके अलावा या आपके जो रेनफॉल पैटर्न है, इसके अलावा अगर बारिश होती है तो वो अनसीजनल रेनफॉल होती है। जैसे अभी रिसेंटली मार्च और अप्रैल में हुई है, तो ये अनसीजनल रेनफॉल में कहलाता है। रेफर्स टू अ रेनफॉल दैट अकर्स आउटसाइड द टिपिकल मॉनसून सीजन। सीजन के अंदर नहीं है। इट कैन अकर अर्लियर और लेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जो भी रेनफॉल रेनी सीजन के अलावा जो भी रेनफॉल हो रही है वो सारी अनसीजनल रेनफॉल है। अब इस अनसीजनल रेनफॉल के कॉजेज क्या हो सकते हैं, ये देखते हैं हम। ये हमारा एप्लीकेशन है IFAS। अगर आप इस पे जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी आपको PDF चाहिए तो आप इस ऐप पे रजिस्टर करके वहाँ से PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हम संडे को पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके इस फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। ये देखते हैं कॉजेज ऑफ अनसीजनल रेनफॉल कि जो बारिश बिन मौसम जो बारिश होती है उसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण तो है क्लाइमेटिक चेंज। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज बहुत ही अभी हॉट टॉपिक है। इसकी वजह से क्या है ना, जो वेदर पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे जो गर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दियां हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और जो सीज़न का टाइम ड्यूरेशन है वो भी आगे पीछे शिफ्ट हो गया है। तो इसकी वजह से भी अनसीजनल रेनफॉल हो सकती है। दूसरा फैक्टर है एल नीनो। एल नीनो वो फैक्टर है एल नीनो जो क्लाइमेटिक फिनोमिना है और ये पैसिफिक ओशन से रिलेटेड करता है। पैसिफिक ओशन
इसके अंदर क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन के जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से अबव हो जाता है। उसकी वजह से जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कहीं पे एक्सेस बारिश होती है और कहीं पे ड्रॉट होती है। तो वो इवेंचुअली लीड करता है, कहीं पे जहाँ बारिश हो रही है वहाँ अनसीजनल आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। दूसरा फैक्टर हो सकता है लानीना। लानीना वो है जब पैसिफिक ओशन के वेस्ट कोस्ट का जो वाटर है वो गर्म हो जाए, जिसको हम नॉर्मल साइकिल भी बोलते हैं। भारत में जब लानीना होता है तब इंडिया के अंदर अच्छी बारिश होती है और इसकी वजह से भी अनसीजनल रेनफॉल अपने को देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण है एटमॉस्फेरिक अनस्टेबिलिटी। जब प्रेशर के अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है, वो भी अपने को मॉनसून के अंदर या मॉनसून क्या अनसीजनल रेनफॉल को लीड करता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है तो इट कैन लीड टू प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और फिर है ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे हो सकती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और पोल्यूशन। ये सब क्या है ना, जो वाटर साइकिल है उसको अफेक्ट करती है और अपने आसपास के माइक्रो क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती है। इसी कारण इवेंचुअली वो अनसीजनल रेनफॉल के अंदर लीड हो जाता है। इम्पैक्ट्स ऑफ अनसीजनल रेनफॉल, जो बारिश हो रही है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे अनसीजनल रेनफॉल पॉजिटिव भी हो सकता है और उसमें नेगेटिव भी प्रभाव उसका हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा कि मान लीजिए जैसे क्रॉप में पानी डालना है, उसमें वाटर की डेफिशिएंसी है और उस समय आपको बारिश हो जाती है तो वो क्रॉप के लिए एक अच्छा माना जाएगा। लेकिन यही वो क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन पे है, उसको अपन हार्वेस्ट करने वाले और उस समय रेनफॉल अगर हो जाती है तो जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाता है या उसकी जो क्वालिटी है, क्रॉप की जो क्वालिटी है वो नीचे गिर जाती है। तो फिर मंडी में आप उस क्रॉप का एक अच्छा प्राइस नहीं ले पाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली राजस्थान में जब क्यूमन कल्टीवेशन होने वाला था उस समय बारिश हो गई और मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो क्यूमन की जो प्रोडक्शन था वो डाउन हो गया। इसी वजह से इस साल राजस्थान में और इंडिया के अंदर हमको जो क्यूमन प्राइसेस है उसके अंदर काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि जो क्रॉप था वो इवेंचुअली फेल हो गया। फिर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब अनसीजनल रेनफॉल की वजह से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसके अंदर इनके जो रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, इनके प्राइसेस क्या करते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वॉलेटाइल प्राइस होते हैं। तो ये अनसीजनल रेनफॉल का एक ड्रॉबैक अपन या इम्पैक्ट अपन इसको कह सकते हैं। फिर है कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये जैसे मान लीजिए क्यूमन है, क्यूमन का प्रोडक्शन इस बार कम हुआ तो क्यूमन के प्राइजेस बढ़ गए। अब जब प्राइजेस बढ़े किसी कमोडिटी के तो जो उसका कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये कंजम्पशन सेक्टर पे भी इम्पैक्ट डालता है। तीसरा क्या है, सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट क्या है, जो लोग वल्नरेबल है या जो अपन बोल सकते हैं जिनके पास पुअर है या फार्मर्स है या डेली वेज लेबर है, इनको ये जो अनसीजनल रेनफॉल है ये अफेक्ट करती है। जैसे काम मिलने में दिक्कत होती है या फिर आप जो आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, जैसे बारिश होती है तो आप उस समय काम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सोशल सेक्टर, सोशल इम्पैक्ट भी अनसीजनल रेनफॉल का देखने को मिलता है। लास्ट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती है कि आपने अनसीजनल रेनफॉल के लिए पॉलिसी नहीं बनाई या बनाई तो वो अच्छी नहीं बनाई, तो वो एक पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करती है फॉर द फेवर ऑफ वोट के चक्कर में। तो ये इसके इम्पैक्ट है। अब इसमें सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मेनली आप देखिए
गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकती है। जैसे क्रॉप अगर डैमेज होता है, जैसे अनसीजनल रेनफॉल से अगर डैमेज होता है क्रॉप, तो उसके क्रॉप इंश्योरेंस से जो उसका जो डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको फार्मर को प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसका जो नुकसान है वो उससे वो बच जाएगा। दूसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वो है कि आपने सिर्फ एक ही क्रॉप नहीं लगा के आपने 5-6 तरीके के क्रॉप्स लगा रखे हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, जैसे आपके पास डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, तो एक अगर यूनिट पे अगर इम्पैक्ट करता है तो आपको, जैसे डेयरी पोल्ट्री है, वो आपको उस डैमेज से बचा लेंगे। फिर है सब्सिडी। सरकार को जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, मशीनरी हो गई, क्योंकि जो फार्मर है उसका नुकसान हो गया है, इसकी वजह से अगर सरकार इन चीज़ों पे सब्सिडी देगी तो उसका जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है फार्मर का वो काफ़ी कम हो जाएगा। सब्सिडी अगर इंक्रीज होती है तो जो फार्मर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या वो कम हो जाएगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं उसके जो लॉस उसको हुआ है अनसीजनल रेनफॉल से, या उसके क्रॉप फेलियर से, या जो उसके क्रॉप की क्वालिटी डाउन होने की वजह से, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो उससे कहीं ना कहीं उस फार्मर को उससे राहत मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है एमएसपी। गवर्नमेंट अगर एमएसपी लागू करती है तो उसके अंदर ये है आपके क्रॉप की जो क्वालिटी है वो अगर अप्रोप्रिएट मार्क की भी नहीं है तो आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है, जिससे क्या होता है ना, फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाता है। जैसे क्वालिटी अगर कम है और आप मंडी में जाते हैं तो फिर जो मंडी के अंदर जो आपसे ट्रेडिंग करते हैं, जो डीलर बैठे रहते हैं, ये आपके क्रॉप की आपको बहुत ही कम प्राइस देते हैं। लेकिन अगर यही एमएसपी होगा तो आपको जो आपका क्रॉप होगा वो एमएसपी से बिकेगा, और इसमें आपको कहीं ना कहीं फार्मर का ही इसके अंदर बेनिफिट है। लास्ट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट्स है इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ना तो सेंटर को ब्लेम करे और सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट को ब्लेम करे, और इन दोनों की जो सब्सिडीज हैं इनको ये मिलकर चलाए और लोगों को इसके बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएं। तो ये आज का वो अपना लेसन है कि जो अनसीजनल रेनफॉल है इसके कॉजेज क्या होता है। कॉजेज है इसके क्लाइमेट चेंज की वजह से अनसीजनल रेनफॉल होता है, अल नीनो की वजह से होता है, ला नीना हो गया, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होगी और ह्यूमन एक्टिविटी होगी। वही अगर अपन इम्पैक्ट की बात करें तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, कंज्यूमर सेक्टर को इम्पैक्ट करता है, सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी अनसीजनल रेनफॉल के देखे गए हैं। और लास्ट में ये सोल्यूशन है, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सब्सिडी, एमएसपी और कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप स्टूडेंट आपको ये आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। ये हमारा नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आपको अगर इनमें इनरोल होना है या और जानकारी लेनी है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमको ifonline.com पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।